तो घोटाले की भेंट चढ़ी आरजीएचएस। अब इसकी बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य के अभाव में कोई दम ना तोड़े और सरकारी कर्मचारियों पर आर्थिक बोझ ना पड़े, इसके लिए राजस्थान में आरजीएचएस स्कीम शुरू की गई थी। लेकिन क्या पता था कि वो स्कीम घोटालेबाजों के लिए करोड़ों का फर्जीवाड़ा करने का जरिया बन जाएगी। लेकिन राजस्थान में ऐसा हुआ। आखिर क्या है पूरा माजरा, समझिए इस रिपोर्ट में। सभी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं मिले और कोई इलाज के अभाव में अपनी जान न खोए, इसी मकसद से राजस्थान में आरजीएचएस यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम को लॉन्च किया गया था। लेकिन सरकार की हर दूसरी योजना की तरह ये भी भ्रष्टाचार और मिलीभगत का शिकार हो गई और करोड़ों की बंदरबाट का खेल हो गया। राजस्थान सरकार की आरजीएचएस योजना में डॉक्टर और मेडिकल स्टोर वालों ने मिलकर करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। विभागीय ऑडिट रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जहां बिना बीमारी के मरीजों को महंगी दवाएं लिखी गई। अकेले अलवर जिले में ये घोटाला 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। हद तो तब हो गई जब किसी गर्भवती महिला को बांझपन की दवाएं दी गई। वहीं कई स्वस्थ आंखों वाले मरीज को आई ड्रॉप लिखी गई। कहीं तो पति पत्नी को एक जैसी दवाई दी गई और गैर डायबिटिक मरीजों को शुगर की दवाएं लिख दी गई। और तो और स्वस्थ हार्ट वाले मरीजों को 3-3 ब्रांड की महंगी हार्ट मेडिसिन दी गई। आरजीएस में घोटाले को मानते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने 11 डॉक्टरों को नोटिस दिए हैं, जिसमें जवाब तलब किया गया है। जिसमें राजगढ़ सीएचसी के करीब 8 डॉक्टरों को नोटिस दिए गए हैं। कुछ डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं क्या ये पूरा घोटाला समझ में आया है, जिसको बड़ा घोटाला कहा जा रहा है। करोड़ों रुपए की बात कही जा रही है, दवाओं के नाम पर बिल उठाए गए हैं। डॉक्टर साहब, क्या है पूरा ये मामला? आपको भी नोटिस मिला है, किस तरह की पर्चियां हैं, किस तरह की दवाइयां आप लोग द्वारा लिखी गई हैं? इसमें है कि हमारे पास जो नोटिस आया है उसमें प्रॉपर नोटिस ये मांगे, आपने जो पर्ची लिखी है आपने कुछ पर्चियों पे वाइटल मेंटेन नहीं किया या डायग्नोसिस सही नहीं लिखा या पूरा नहीं लिखा। इतनी सारी गड़बड़ियां सामने आने के बाद स्वास्थ्य महकमा नींद से जागा और एकाएक कार्रवाइयों में जुट गया है। इसी कड़ी में ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने प्रदेश भर की 63 मेडिकल दुकानों पर शिकंजा कसा है, जिनमें 33 दुकानों के लाइसेंस अस्थायी रूप से सस्पेंड किए गए। वहीं 30 दुकानों के लाइसेंस आजीवन निरस्त कर दिए गए। राजस्थान में गहलोत सरकार जब थी तो उन्होंने आरजीएचएस एक हेल्थ इंश्योरेंस नाम से सेवा शुरू करी थी, जो पेंशनर और सरकारी जो कर्मचारी उनके लिए थी। लेकिन अब इस आरजीएचएस में करोड़ों रुपए का घोटाला का मामला सामने आया है और इसको लेकर कई सारे जो मेडिकल स्टोर है उन पर एक्शन भी हुआ है। ड्रग विभाग टीम ने लगभग पूरे राजस्थान में 63 ऐसी मेडिकल की दुकानें जो फर्जी तरीके से बिल आगे दे रहे थे सरकार को और चूना लगा रहे थे। जांच में सामने आया कि कुछ दुकानों ने बिलों पर फर्जी फार्मासिस्ट साइन करके उन्हें पेश किया। दुकानदारों ने लाखों रुपए के बिल क्लेम किए, लेकिन वास्तविक खरीद रिकॉर्ड में उनकी खरीद बेहद कम निकली। राजस्थान में 12 जिलों में ये गड़बड़ी फैली हुई थी। सबसे ज्यादा मामले भरतपुर जिले से सामने आए हैं, जहां 17 मेडिकल दुकानों पर कार्रवाई की गई। वहीं जयपुर में 13 दुकानों पर एक्शन हुआ, 12 में 3 दुकानों पर कार्रवाई की गई। वहीं नागौर, झुंझुनू, सीकर, हनुमानगढ़, धौलपुर, दौसा, भीलवाड़ा, अलवर और झालावाड़ में भारी अनियमितताएं पाई गई। राजस्थान में आरजीएचएस के तहत दवा घोटाला सामने आया है। ड्रग कंट्रोल विभाग ने प्रदेश में कार्रवाई करते हुए मेडिकलों पर शिकंजा कसा है। 12 जिलों में ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो भरतपुर में देखे गए हैं। भरतपुर में 5 सदस्यीय टीम ने लाभार्थियों से चर्चा की थी और उसके बाद में जब स्पष्ट हो गया कि घोटाला हुआ है तो 17 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें 3 लोगों के खिलाफ सीएमएचओ की ओर से मामला दर्ज कराया गया था। सिर्फ यही नहीं, कई दुकानों ने क्लेम तो लाखों के किए, लेकिन खरीदी के रिकॉर्ड नदारद थे। कुछ दुकानों ने बिल्स पर जो फार्मासिस्ट साइन किए थे वे या तो फर्जी निकले या जिनका कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं था। इससे स्पष्ट हुआ कि बिल केवल कागजी तौर पर बनाए गए और असल में मरीजों को दवा नहीं दी गई। इस पूरे नेटवर्क में डॉक्टर की मिलीभगत भी सामने आई है। राजस्थान सरकार के द्वारा जो सरकारी कर्मचारी है और उनके परिवार के जनों के लिए जो है एक आरजीएचएस स्कीम जो है चालू की गई थी। उस स्कीम के तहत उन पेंशनरों के परिवारजनों का जो है फ्री इलाज है वो सरकार के द्वारा किया जाता था। लेकिन इस पूरी योजना के तहत जो है एक बड़ा मामला है वो सामने आया था, जिसको लेकर एनडीटीवी राजस्थान ने
10 अप्रैल 2025 को इस पूरे मामले को लेकर एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसके अंदर एक दवा विक्रेता फर्जी तरीके से जो है प्रिस्क्रिप्शन लगाता है और उसके अंदर जो है करोड़ों रुपए का घपला सामने आता है। ये तो बात रही योजना में घोटाले की, लेकिन आरजीएचएस योजना के बारे में बात की जाए तो ये सरकारी कर्मचारियों के लिए एक वरदान के रूप में आई थी। सरकारी कर्मचारियों के स्वास्थ्य की देखभाल के मद्देनजर आरजीएचएस स्कीम लागू की गई थी, जिनमें राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों के साथ पेंशनर्स को भी शामिल किया गया था। इनमें ओपीडी से लेकर इलाज, दवाएं सब कैशलेस होता है। प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारी अधिकारी इसमें शामिल हैं। साथ ही मंत्री विधायकों को भी इसका लाभ मिलता है। इनमें ओपीडी की 50,000 रुपए लिमिट है। वहीं गंभीर बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए 15 लाख की लिमिट है। चलिए, ये बात तो रही योजना की। अगर इसके आंकड़ों की बात की जाए तो प्रदेश में आरजीएचएस योजना में कुल रजिस्टर्ड लाभार्थी 13,211 हैं। कुल रजिस्टर्ड परिवार सदस्य 3,63,223 हैं। कुल रजिस्टर्ड अस्पताल 1,705 हैं। कुल रजिस्टर्ड फार्मेसी स्टोर 4,843 हैं। यानी जिस योजना को सरकारी कर्मचारियों की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए शुरू किया गया था, उस योजना में डॉक्टरों और मेडिकल स्टोर संचालकों की ऐसी बंदरबाट मची कि सारा सिस्टम ही हिलाकर रख दिया। ऐसे में जरूरत है तह तक जाकर घोटालेबाजों पर सख्त एक्शन की। जयपुर से संवाददाता दीपक चावला, वीरेंद्र सिंह के साथ भरतपुर से ललितेश की रिपोर्ट।